बोल रहे हैं कि दुख है ही, तो फिर कैसे होता है? और अगर सुख होता है तो सुख के साथ दुख कैसे आ जाता है, वो बात नहीं समझ में। ओके, और कोई? तो वास्तविकता और सत्य ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ओके, ओके, क्योंकि सच को बोला जाता है कि मृत्यु एक सबसे बड़ी सत्य है। जी, तो ये सत्य है कि वास्तविकता है? हाँ जी। तो इच्छा क्या है? एक इच्छा तो जीने की है। जीने की है। अमर रहने की इच्छा है या मरने की? इच्छा, इच्छा की बात कर रहा हूँ। इच्छा जीने की है। जीने की है और जीते ही रहे ऐसी इच्छा है। ये शरीर कभी मरे नहीं, या ये शरीर कभी ज्यादा वृद्ध ना हो, ऐसी भी अपेक्षा बनी रहती है, हाँ या ना? बनी रहती है जी, बनी रहती है। यानी कि इच्छा अंदर की ऐसी है, मैं मरूं नहीं, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं शरीर को, अपने को, मैं मानव शरीर हूं, ये ऐसा मान के जीता हूं तो शरीर मरता है, दिखता है, ठीक है ना? लेकिन मैं नाम की कोई चीज है, वो पकड़ में आएगी, वो समझ में आएगी, तो वो मरती नहीं है। वो पकड़ में आएगा तो दो भाग पता चल जाएगा, शरीर नश्वर है, जीवन अमर है। तो पकड़, दूसरी बात आएगी, वो कैसे तय होगा? हाँ, बस वही जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आत्मा सेंटर में है। यस, यस, हाँ, बस। तो वो जो पकड़ में आ जाएगा, वो जो कृष्ण भगवान बोले हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, पवन मुझे छू नहीं सकता, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती, वो मैं हूँ। वो मैं पकड़ में आ जाएगा तो मैं मरता नहीं है। तो वहां जाएंगे ना, 2 घंटे में नहीं जा पाएंगे। 2 घंटे में हम आपके 2 घंटे में हम आपके अंदर आग लगा के जाएंगे। अब वही तो, हम जिज्ञासा, आपकी मरी हुई जिज्ञासा को हम जिंदा करने आए हैं, और कोई बात नहीं। ये बचपन से सब जानने की जिज्ञासा होती ही है ना? एक बच्चा सिर्फ बड़ा होके, आप इसको जांचिए, हम भी बच्चे थे ही। एक बच्चा खाना सीखता है, बाद में बोलना सीखता है। दोनों चीज आने के बाद वो पूरे दिन खाना ज्यादा मांगता है या सवाल ज्यादा करता है? सवाल ज्यादा करता है। उसके सवाल कैसे होते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड? वो छिछोरे सवाल होते हैं या गहन भी होते हैं? दोनों होते हैं। उससे पता चलता है कि हम जीने के अर्थ में जब आए तब बहुत सारे सवाल लेके आए थे, लेकिन अपने आसपास कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो इस सवाल को जवाब में परिवर्तित कर पाए। सवाल क्या क्यों था? जानना था सब कुछ। फिर करियर में लगा दिया, यही जिंदगी है, खाओ पियो जाओ, टंकी भरो, टंकी खाली करो, एक नई टंकी लगाओ, है शादी करके एक नई टंकी को बाहर लाओ, वो भी भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो। समझ में आ रहा है ना? हम शरीर की बात कर रहे हैं, खाओ टंकी भरो जाओ खाली करो। इस चक्कर में हम फंस गए, ठीक है ना? अगर बचपन में कुछ जान लिया होता, हमको समझाने वाला कोई मिल जाता, जैसे सवाल, कौन बच्चा सवाल नहीं करता ईश्वर क्या है? कौन बच्चा होगा बोलो? एक भी बच्चा नहीं निकलेगा ऐसा जो है सवाल ना पूछे, भगवान क्या है, क्या पता है हमें? हम बोल देते हैं शिव भगवान है, कहाँ रहता है, क्या कहते हैं?
आगे पूछ लेता है, जैसे आप मेरे माँ बाप है, मैं आपसे आया हूँ, शिव कहाँ से आया? क्या जवाब है? उसके माँ बाप कौन है? कोई है जवाब? अगर उसको कोई आपने माँ बाप बता दिया ये और ये, तो ऐसे तो बोलते हैं वो जन्मा नहीं अजन्मा है। समझो कि माँ बाप तो है ही नहीं उसके, शिव के कोई माता पिता नहीं है। किसी को पता हो तो बोलो। हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि ब्रह्मा शिव से, शिव ब्रह्मा से, वो विष्णु से, विष्णु एक दूसरे से आए हैं, ऐसा है। अच्छा, ऐसा हम कहेंगे तो बच्चा कहेगा ऐसे कैसे होता है? ये तो लॉजिकली दिखता नहीं है ऐसा हो पाएगा। ब्रह्मा से विष्णु आया तो ब्रह्मा कहां से आया? तो शिव से आया, तो शिव पहले या ब्रह्मा? तो शिव विष्णु से आया तो विष्णु पहले या ब्रह्मा? तीनों में क्या पहले? अभी हमारे पास वो भी कहाँ जगह है कि मुर्गी पहले या अंडा? तो ब्रह्मा विष्णु की तो छोड़ दो। तो हम जिज्ञासा के लिए आए, ठीक है ना? हमारी जो सोई हुई जिज्ञासा है वो अंदर है ही, जानना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार सवाल करने के बाद सही जवाब मिला नहीं, आया ना? बाद में हमने वो सवाल ही छोड़ दिया, जांच होने रहने दो, भगवान भगवान जो भी होगा होगा, नौकरी करो, टंकी फुल करो, टंकी खाली करो। इसमें हम पढ़ रहे, ठीक है ना? ये बात गले उतर रही है, बच रही है? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, असहमति है तो बता सकते हैं, ठीक है जी? हाँ, तो वो जानना है कि इसमें धर्म क्या है, और हमारे द्वारा जाए बहुत सारे पूरे संप्रदाय के आपको उसमें बहुत सारी जगह पर आपने आत्मा एक्सेस की बात जब देर एकांत होगा जिसमें आत्मा एक्सेस हुआ ना, आत्मा या किसी भी देवी के द्वारा, उसके बारे में आपकी राय क्या बताना जी? तो मैं एक मेरी मर्यादा कह देता हूँ, ठीक है ना? इस पूरा जानने के लिए लगभग 7 दिन लगता है, 7 डेज। उसमें आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है? बाद में आप उसको जांच सकते हैं। इस शाला का हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को मौका दे देते हैं, ठीक है, कुछ जानने के लिए। अच्छा, अभी जो बातें हुई उसमें इस विद्यालय का फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपना फायदा है? क्या लग रहा है? अपना फायदा है। कितने को लग रहा है कि आप अपना फायदा दिख रहा है धीरे धीरे? ये 1 घंटे की चर्चा में अपना फायदा, जिसका ध्यान होगा उसको ही लगेगा, ध्यान नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? सुनने वाला मैं हूं, वो इधर नहीं है तो 2 घंटे पास करने के लिए और अटेंडेंस लगाने के लिए हम आए हैं, ठीक है ना? अगर ध्यान हो, सुना हो और प्रोसेस ना हो, ऐसी चीज है ही। कान से अंदर गया और मैंने सुन लिया और आप इस प्रोसेस में जुड़े नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। कितने को ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा है? पहली 5 मिनट में, पहली 5-10 मिनट में जो आपका मन था उससे 1 घंटे के बाद मन ज्यादा बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। उसका मतलब ये हुआ ये ऑटो प्रोसेस है। कान से एक बार कुछ गया अंदर, अंदर वाले ने सुना और वो प्रोसेस ना करे, क्योंकि वो उस चीज के लिए तो ये शरीर साथ में रख के बैठा है, वो ही चाहिए उसको, वो जानने के लिए आता है, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आता है। शरीर को धारण क्यों किया है? सिर्फ नौकरी करने के लिए वो इस शरीर को नहीं चला रहा है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सैलरी भी बढ़ती है थोड़ी थोड़ी, है ना? 5,000 से हम सैलरी में लग जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि 10,000 हो जाए तो मेरा अच्छा चल जाएगा, आया ना? 10,000 हो जाती है तो वहां कहाँ रुक जाते हैं हम? 20,000 हो जाए तो अच्छा हो जाएगा,
अब 20,000 हो गया, फिर समझो कि 25,000 हो गया। 25,000 हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। 25,000 हो गया, अच्छा हो गया क्या? उसका मतलब क्या हुआ? तृप्ति नहीं हो रही है। हम जिंदगी के साथ तृप्त होना चाहते हैं या अतृप्त मरना चाहते हैं? तो तृप्ति शरीर को नहीं चाहिए, मैं को चाहिए। और उसको पैसे से कुछ लगाव नहीं है। इसको पैसा नहीं चाहिए, पैसा शरीर चलाने के लिए चाहिए। मैं की प्यास कोई और है, उसकी प्यास जानना है। लेकिन मैंने सिर्फ पैसों के लिए जितना जाना, पैसों के लिए ही जाना, तो क्या जाना नहीं। इसलिए मैं अतृप्त रहता, अपना मैं अतृप्त रहता है। ठीक है ना? तो एक बात ये निकल आई कि तय कैसे करे, तय कौन करता है? अभी मैंने पूछा, अपने बच्चे के साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ तृप्ति बढ़ती है या कम होती है? किसने तय किया? आपने ही तय किया। तय कौन करता है? मैं तय करता हूं, क्योंकि अंदर जो हो रहा है उसमें आपका कोई निष्कर्ष में आपका रोल नहीं है। निष्कर्ष आएगा वही आएगा। काम करने में आपका रोल है। काम होगा, फल आएगा। फल को हम ही जांचते हैं। फल को कौन जांचता है? मैं ही जांचता हूं, ये सही है या नहीं। ठीक है ना? तो एक बात ये हो गई, कौन तय करता है? तो मेरे लिए तो मैं ही तय करता हूं। मेरे लिए मैं ही तय करता हूं। कैसे तय करता हूं? अगर मैं अपने आप को पूछ लूं तो अंदर से जवाब प्योर आता है। यहां का हम बाहर के ईश्वर को पूछने गए आप तृप्त है या अतृप्त है, किसी को पूछने गए क्या? नहीं। तो तय भी कौन करता है? मैं करता हूं। कैसे करता है? अंदर प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से तय होता है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि मैं नाम की एक चीज है। मैं नाम की जो चीज है उसमें मन, वृत्ति, चित्त, ये तीन चीज को अभी हम रखते हैं। दो और है लेकिन हम वहां नहीं जाते हैं। ठीक है ना? ये दिखेगा नहीं, मन दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें हो रही क्रिया दिखेगी। उसमें हो रही क्रिया है, उसको बोलते हैं आशा। आप आशा के साथ जी रहे हैं या निराशा के साथ? आशा के साथ। क्या आशा है? हम अगले साल सुखी हो जाएंगे। ऐसी आशा के साथ बने रहते हैं ना? नहीं। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, फिर से नई आशा बनती है कि इस साल तो नहीं हुए, अगले साल हो जाएंगे, लेकिन आशा बनी रहती। जब ये आशा टूट जाती है, जब ये आशा टूट जाती है, आशा एक ही है, सुख की आशा। कौन सी आशा है? सुख की ही आशा होती है। जैसे कि मैं पूछूं, कोई बंदा ऐसा भी बोलेगा, यार मुझे सुख की आशा नहीं है, पैसे वाला बनने की आशा है। अच्छा, तो पैसा क्यों चाहिए? पैसा ही चाहिए या पैसे से कुछ चाहिए? पैसा ही चाहिए या पैसों से कुछ चाहिए? क्या लग रहा है? पैसों से कुछ चाहिए। पैसों से क्या चाहिए? सुख चाहिए। जैसे कि उसका भी एक पड़ाव और क्रॉस कर ले, पैसों से सुविधा आएगी, तो दूसरा सवाल आएगा, सुविधा ही चाहिए या सुविधा से कुछ चाहिए? सुविधा से कुछ चाहिए। वहां जाओगे तो यही निकलेगा, सुविधा से क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो अल्टीमेट इच्छा एक ही है, 800 करोड़ की यही है ना? वो एक महीने पहले एलन मस्क का एक इंटरव्यू आया। एलन मस्क को कितने लोग जानते हैं? कई लोग कहते हैं ना, अपना नाम बनाओ, पूरी दुनिया अपने को जाननी चाहिए।
अच्छा, पूरी दुनिया अपने को जान लेती है, मैं ही अपने को नहीं जान पाता, तो मैं सुखी हूँगा या दुखी? दुखी रहूंगा। तो एलन मस्क में वो दिखा जाएगा, देखेंगे हम उसको। एलन मस्क ने 1 महीने पहले कहा इंटरव्यू में, और वर्ल्ड वाइड वो घूमा भी, मैं 2 साल से मानसिक दबाव में हूं, है ना, स्ट्रेस में हूं, और इसके लिए मैं केटामाइन नाम की गोली लेता हूं। मेरे डॉक्टर मुझे मना करते हैं कि ये गोली सही नहीं है, लेकिन इसके बिना मेरा चलता ही नहीं, इसलिए मैं ले रहा हूं। बात पकड़ में आ रही है? $5 ट्रिलियन के साथ ये स्थिति है। ये बंदा सुखी कहा जाएगा या दुखी? नींद नहीं आती है, वो सुख होगा या दुख? बेड तो बड़े बड़े हैं, बेड की कमी है क्या? घर की कमी है क्या? तो सुकून वाली चीज बेड से नहीं आती है, सुकून वाली चीज कोई और चीज है। तो ये बंदे ने पूरी जिंदगी बाहर लगाई या अंदर? बाहर लगाई, इसलिए बाहर पहचान बन गई, लेकिन अपनी पहचान तो मुझे पता नहीं है मैं क्या हूं। तो पहचान अंदर से आएगी, तब पता चलेगा कुछ, तब दिखेगा कुछ। तो मन आशा के साथ बना रहता है, आशा एक ही होती है, सुख की। वृत्ति में विचार होता है, तो विचार दिखेगा। अच्छा, विचार आंख से दिखेगा? नहीं, है ना? विचार कैसे दिखेगा? एक्सरसाइज करो, विचार कैसे दिखेगा? अपनी आशा कैसे दिखेगी? कौन से कांच के आगे खड़े रह जाओ, अपनी आशा दिखेगी। कांच यानी पता चलता है, ग्लास, आईना, आईना, यस, आईना। आईने के सामने खड़े रह जाओ तो आशा दिखेगी क्या? विचार दिखेंगे क्या? फोटो में दिखेगा क्या? फेसबुक पे जाओ, अपना फोटो दिखो, उसमें विचार दिखेगा क्या? तो विचार कौन देखता है वो भी हम देख पाएंगे अभी, ठीक है। वृत्ति में विचार होता है, विचार की एक ही इच्छा है, शांति हो जाए, है ना। उसकी क्या इच्छा है? शांति मिल जाए। ये दो चाहिए या नहीं चाहिए? पहला पड़ाव ये है, ये नहीं मिलेगा तो ये कभी नहीं मिलेगी। ये पहला पड़ाव है, ये मिलेगा तो इसकी संभावना बहुत जग जाएगी। तो एलन मस्क को क्या ये दोनों में से कुछ होगा? इसके इंटरव्यू से हम क्या पता चला सकते हैं? इधर से बैठे बैठे अब पहचान में आ जाता है या नहीं? वो बंदा बोल रहा है कि 2 साल से मैं केटामाइन लेके ही सोता हूँ, उसके बगैर सोना मुझे नहीं होता है, नींद नहीं आती है। तो शांति या अशांति? अशांति। तो कौन सा पैसा शांति के लिए काम करेगा? तो यहाँ पैसा छूता भी नहीं है। ये चीज ऐसी है, यहाँ पैसा छूता भी नहीं है। अगर यहाँ छूता पैसा तो सब सुख कौन ले जाता? अमीर लोग ले जाते हैं। लेकिन अमीरों की हालत धीरे धीरे बात पता चल रही है, धीरे धीरे वो बोल रहे हैं कि यार इसमें हम सुखी। उसका एक इंटरव्यू देख लो, अनिल अग्रवाल का इंटरव्यू। हम पैसों का विरोध नहीं कर रहे हैं, पैसे कोई काम की चीज है, लेकिन एक लिमिट तक है। शरीर को जिंदा रखने में पैसा काम आता है, सुख शांति के लिए पैसा काम नहीं आता है, सुविधा के लिए काम आता है। कितना बड़ा महंगा सोफा आ जाने के बाद उस सोफे पे बैठ के पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा। तो पता चलता है सोफा वहां काम नहीं करता है, सोफा वहां काम नहीं करता है। एलन मस्क का भी पत्नियों के साथ झगड़ा रहा होगा या नहीं? चौथी बदल डाली है, इसलिए क्या जांच सकते हैं आप? 4 वाइफ है, आज चौथी है। तो क्या उसमें से जांचे हम? जान सकते हैं ना, इधर बैठे बैठे। उसको मिलने की जरूरत है, उसका स्टेट। अगर मुझको मेरा मैं पहचान में आ गया तो कोई बंदा टीवी में लाखों किलोमीटर दूर है, टीवी में एक शब्द बोलेगा, उसमें मैं जांच लूंगा कि ये बंदा कहाँ है।
मेरा मैं मुझको पकड़ में आ गया और मैं को मैं पहचान लिया, तो मैं आपके साथ 5 मिनट बात करके आपकी स्थिति पहचान लूंगा कि ये बंदा ऐसा है। तो जांचना अपने को है, अपने को पहचाने बिना दूसरा कहां है वो पता नहीं चलता। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है ना? विचार चित्त है वो इच्छाएं करता रहता है, ठीक है, और उसको तृप्ति चाहिए। क्या चाहिए? तृप्ति बोले ऐसे लिखते हैं। हाँ बराबर है, पकड़ में आ जाएगा ना? हाँ, शब्द पकड़ में ना आए तो ठीक है, चीज पकड़ में आनी चाहिए, है ना? कबीर का एक बहुत अच्छा दोहा है, मुझे पूरा पकड़ अभी याद आएगा नहीं। युगन युगन हम योगी, युगन युगन हम योगी, युग युग क्यों योगी छू, है ना? बात का एक एक को कोई सर्च कर लो ना, युगन युगन हम योगी, उसका दूसरी पंक्ति चाहिए, उसमें बहुत बढ़िया बात है। वो शब्द की बात है इसलिए बोल रहा हूं। आवन जावन मिटे न फेरे, शब्द अनाहत होगी, ऐसा कुछ है। युगन युगन हम योगी साधो, युगन युगन हम योगी, युग युग क्यों योगी छू। आवन जावन मिटे न बंधु, शब्द अनाहत होगी। खाली शब्द ભોગવીને રહી ગયો, વસ્તુને જ પકડાવી। સુખ નામનો શબ્દ મારી પાસે છે, સુખ નામની વાસ્તવિકતા મારી પાસે નથી। વાત પકડાય છે? એટલે હું આવું છું, શબ્દોમાં જીવીને જતો રહું, વસ્તુને જ પકડાતી। કબીર કહે છે, તો કબીરને અહીંયા જોડી શકશો। ચલો આવી ગયો, ઠીક છે ને? શબ્દમાં જીવી જીવીને તૃપ્તિ શબ્દ પણ છે, આપણી અંદર જાંચે છે કોણ તૃપ્તિ છે કે અતૃપ્તિ વધતી જાય છે, આપણે જ જાંચીએ છીએ। તો અહીંયા આ પ્રશ્નનો સવાલનો જવાબ પણ સેમ આપતો જાય છે ને? ठीक है ना? मैं ही जानता हूं, मैं ही मानता हूं और मैं ही पहचानता हूं, ठीक है? तो ये 3 चीज है। अच्छा, कोई बंदा आशा के बिना होता है क्या? जब ये आशा टूट जाती है तो बंदा पंखे से लटक जाता है। इसको कंफर्म हो जाता है कि अब सुख मिलेगा ही नहीं, अब सुख मिलेगा ही नहीं। बच्चे लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उसको कंफर्मेशन आ जाता है कि इस परिवार में तो मैं सुखी हो ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो पहली जिम्मेदारी परिवार की है। चाहे किसी के ऊपर ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं, पहली जिम्मेदारी परिवार की है। अब मीडिया में कुछ भी बोलो चलेगा, जिम्मेदारी दो अपनी है, अपने को वो अफसोस रहेगा। समझ में आएगा तब बहुत देर हो गई होती, तब तो पूरा समझ में आएगा कि मेरा बच्चा मेरी वजह से ही मरा है, मेरी वजह से ही आया था सुखी होने, लेकिन मैं भी सुखी हो नहीं पाया था, तो मेरे पास रह के क्या पाया उसने? दुख। इसलिए उसको कंफर्मेशन मिल जाता है, अपने को झगड़ते हुए देखता है, अपने को जिंदगी के प्रति अतृप्ति देख लेता है, और अपने अपने सपने भी हम किसके ऊपर ढो लेते हैं? बच्चों के ऊपर। मैं नहीं कर पाया हूं। अरे तू क्यों नहीं कर पाया? तेरे पास क्या कमी थी? क्यों तंग कर रहा है उसको? धीरे से इसको जांचेंगे तो पता चलेगा हम अपने बच्चे को खुश नहीं देखना चाहते। जांचना पड़ेगा। देख लो, बच्चा खेलता कूदता है, वही उसको अच्छा लगता है नहीं, हम चुप करवाते हैं या खेलने में साथ देते हैं? बोलो, चुप करवा देते हैं, यानी कि हम अपने बच्चे को खुश नहीं देखना चाहते। कौन ऐसे माँ बाप थे, बच्चा खेलता है उसके साथ खेलने लग जाता है और घंटों तक खेलता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता? ऐसा कौन है? कोई नहीं। चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ, सतत ऐसा ही होता है। कितने लोगों को लग रहा है हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम कहाँ खुश देखना चाहते हैं? हम बच्चे को कहाँ समझ पाए? 1.5 साल का या 1 साल का है तब वो चुप बैठा रहता है, इसलिए स्वीकार होता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वो क्लास तोड़ेगा, वो कुछ फोड़ेगा, वो जांचेगा, वो तोड़ना नहीं चाहता है, वो जांचता रहता है। कल मेरे घर
मेहमान लोगों को खाने के लिए बुलाया और उसमें मेरे कजिन भी आए थे, उसका बच्चा है, तो मेरे पास पेन थी, तो मैंने पेन उसको दे दी। तो पेन से खेल रहा था, उसका ढक्कन है ना कड़क था, तो उससे खुला नहीं, तो पेन से थोड़ी देर खेला, सब कुछ देखा, ऐसे क्योंकि जांचा है बच्चे को कैसे खेलता है, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे है ना, खाएगा, मुंह में डालेगा, देखेगा, जांचता है वो क्या कोशिश क्या है उसकी, जानना ये चीज क्या है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर खेलने के बाद उसने छोड़ दिया कि उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने वो देखे ऐसे ढक्कन खोला और फिर लगा दिया। 2 बार ऐसे ही पेन दी लेकिन उसने ली नहीं, ढक्कन खोला और पैक करके रख दिया, तो बाद में फिर से पकड़ा और खोलने की कोशिश करने लगा। कभी बैठो तो सही बच्चों के पास, वो क्या चाहता है क्या पता है, हमें पता ही नहीं है, बस हमें इतना ही पता है वो नौकरी करने के लिए आया है, अभी मैं इसका एटीएम हूँ, वो बड़ा होके मेरा एटीएम हो जाएगा, इससे ज्यादा कौन सोच पाया है, देखो, ठीक है ना। तो ये क्रिया दिखती है या नहीं दिखती है, ये तीनों क्रिया को मिला के हम बोल रहे हैं कल्पनाशीलता। क्या, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। अच्छा, कोई बंदा इमेजिनेशन के बिना का होता है क्या, मैं ऐसा बोलूं एप्पल, एप्पल आ गया चित्रण में, आ गया ना, मैं बोलूं लौकी, लौकी यानी लौकी, दूधी, दूधियू, तुमड़ू, लौकी बोलूं तो लौकी चित्रण में आ जाता है। ये क्या चीज है, अच्छा, शरीर में कौन से भाग में आता है, वो नहीं पकड़ पाएंगे हम, मगज में आ रहा है, नाक पर आ रहा है, खब्बे पर आ रहा है, पेट में आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं पता चलेगा। देख लो, जांचने का प्रयत्न करो, लौकी किधर आता है, हम ऐसा सोचे कि ये बाहर आता है, बाहर दिखता है, ऐसा भी देख सकते हैं ना, इधर दिखता है, इधर, ऐसा भी दिखता है। हम इधर कहेंगे कि ये पीछे आ रहा है तो पीछे चला जाएगा, हाँ या ना, देख लो, आप चेक करो, शरीर में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन हम ऐसा देखे, आप जांच के देख लो, मैं जो चीज कहूं वो इधर दिखे, इधर होगी, ऐसा है ना, इधर होगी। अब मैं बोलूं पेन, इधर दिख रही है, उधर, आप जहां देखना चाहते हो वहां हो, आया ना, आया ना, हाँ, तो पता चलता है ये चीज है जो मेरे में है, उतना पता चलता है, पक्का। इसमें कोई आपका असहमति हो तो बोलो, असहमति है इसमें कोई नहीं, ये है ही। मैं आंख बंद करूं और बोलूं डस्टर, है ना, कार, कार में भी बोलूं मर्सिडीज, तो जो मर्सिडीज आपने देखी है वही आएगी, नहीं देखी वो नहीं आएगी। अब मैं बोलूं आप अपने हिसाब से कार बनाओ तो बनने लगेगी, आया ना, हाजी। तो यहां पता चलता है कि मैं के पास एक ताकत, एक क्षमता दिखाई देगी, ये इसकी क्षमता है। क्या, इसमें आशा, विचार, इच्छा होता है, विचार, इच्छा और आशा तीनों मिलके जो बनती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कल्पनाशीलता। हमारी कल्पनाशीलता से ही हम दिखते हैं। मेरे विचार को कौन देखता है, मेरे दूसरा विचार, बात पकड़ में आ रही है, मैं ही मुझको देखता हूं, मेरी कल्पनाशीलता मुझे दिखाई दे रही है ना, नहीं दिखाई दे रही। अभी देखो, अभी अपने में चल रहा है कि 9:30 जल्दी बज जाए, वो दिखाई देगा या नहीं, दिखाई देगा। कौन देखता है, मेरे को पता चलता है क्या, नहीं, कौन देख रहा है, आपकी ही कल्पना आपको देख रही है,
बात पकड़ में आ रही है? कौन देख रहा है? आपका ही आशा विचार इच्छा आपको ही दिख रहा है। तो देखने वाला कौन है? मैं। किसको देखता है? मैं को। मैं ही मैं को देखता हूं। ये बात पकड़ में आ रही है? इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जितना बढ़ जाएगा इतना आगे बढ़ाएंगे। कल एक सेशन है, राइट ना? 2 दिन है ना, ये आज और कल। आज और कल ये सेशन जितना हम जा सकेंगे उतना आगे जाएंगे, ठीक है? सीधा प्लेन ऐसे नहीं उतरेगा, प्लेन ऐसे उतरता है, ठीक है ना? तो लैंड कैसे होगा? आत्मा लैंड कैसे होगा? ऐसे होगा तो क्रैश हो जाएगा। तो हम आराम से लैंड होंगे, क्योंकि पहली बातों में जो पकड़ में आ रहा है उसको हम पकड़ेंगे, उससे सीढ़ी बनेगी कि हाँ समझ में आ रहा है। तो 2 दिन का सेशन इधर है, बाकी 26 तारीख से 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, 26 मई से महीना आएगा ना, 31 जून, दोपहर का 12 बजे तक। सर 1 जून हाँ सॉरी 1 जून, 7 दिवस 12 बजे तक दोपहर। तो 7 दिन का सुबह 9 से शाम को 6 बजे हर रोज इतने घंटे। दोपहर का खाना वहां ही होगा। उसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं, जिसकी जिज्ञासा बने वो आ जाए, है ना? वैकेशन का ही टाइमिंग है। वैकेशन का ही टाइम है। हाँ, तो मैं वो सारी चीज जयसु भाई को भेज दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये सब समझो, अपने बच्चे पे अत्याचार कम हो जाएगा। अपना ही अत्याचार होता है, दूसरा कोई नहीं करता है। कौन गारंटी दे रहा है कि मेरा बच्चा सुसाइड नहीं करेगा? कोई गारंटी दे रहा है? इसमें गारंटी ले रहा है कोई? कोई नहीं ले पाएगा। कौन चाहता है कि बच्चा सुसाइड करे? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन गारंटी भी कहाँ है? उसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं है कि मेरा बच्चा खुशी से जी पाए। बात पकड़ में आ रही है? एक बच्चे को खुशी मिले और वो आत्महत्या करे, ऐसा हो सकता है कभी? एक बच्चा सुखी मानव आत्महत्या करता है, दुखी ही आत्महत्या करेगा। तो मेरे बच्चे की सुख की गारंटी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सुख की गारंटी मुझे नहीं मिली है। मैं नहीं जांच पाया हूं कि सुख चीज क्या है, मिलती कैसे है, वो नहीं जांच पाया। इसलिए बच्चों में भी हम वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हम उसको पैसे कैसे कमाते हैं उतना सिखा सकते हैं, उसमें भी गारंटेड नहीं है। आया ना? तो हमें फिर से जांचना पड़ेगा। यहाँ एक सूत्र है, जिसके पास जो होता है वही वो बांटता है। दूसरी चीज वो है, जो वो बांटता है वो दुगना होता है, अगली पीढ़ी में वो दुगना होता है। जैसे कि लास्ट 25 साल में मानव जात में सुख बढ़ा या घटा? बोलो, घटा। बढ़ा या घटा? शांति अपने में, परिवार में, समाज में और पूरी धरती की मानव जात में शांति बढ़ी या घटी? बोलो, घटी। तो हमारी 3 पीढ़ी आगे चले जाए हम, हमारे दादा को देखे, उसमें शांति थोड़ी बहुत थी, पूरी नहीं थी। तो उसमें भी अशांति थी या नहीं थी? अशांति थी। कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ? अशांति। शांति होती है तो अशांति नहीं होती, अशांति होती है तो शांति नहीं होती। अशांति एग्जिस्ट नहीं करती है, शांति ही एग्जिस्ट करती है। तो हमारे दादा के पास थोड़ी अशांति थी, हमने उसको दुगना कर दिया। हमारे पास अभी कितनी अशांति है? 5 मिनट बचे। हमारे पास इतनी जो शांति है उससे ज्यादा
बच्चों के साथ हमारे में अशांति, उससे ज्यादा बच्चों में अशांति बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। कैसे जान सकते हैं? हमारे में जो विचार और इच्छाएं है उससे बच्चों में ज्यादा है या कम है? और उसको पूरी करने की उसको योजना कुछ दिख रही है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं अशांति। इच्छा है लेकिन पूरी नहीं होगी, उसका कंफर्मेशन भी है, इसको बोलते हैं अशांति। मिल जाएगा तो शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा तो अशांति मिलेगी। ठीक है ना? तो हम ये जांचेंगे, कल भी इस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसको फोटो खींच के, इसका फोटो खींच के भेज देना, तो मैं क्या है कल यहाँ से ही आगे बढ़ूँ। इस बोर्ड पे कुछ काम न करना हो तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो एक सवाल ये था, एक सवाल ये है, दुख होता ही नहीं है लेकिन हम तो दुखी है ना? दुख होता ही नहीं ऐसा हम बोल रहे हैं तो हम तो दुखी है। हम सुखी हो जाएंगे तो दुख रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे कि पानी है, पानी नहीं है, ठीक है ना? तो पानी एग्जिस्ट करता है, पानी नहीं है ऐसा कोई एग्जिस्टेंस में होता है? पानी नाम की चीज है, पानी नाम की कोई चीज है, अपानी नाम की कोई चीज है, फिर भी हम शब्द तो बना लेते हैं अपानी। बात पकड़ में आ रही है एकदम? जैसे कि विश्वास नाम की चीज होती है, विश्वास नाम की चीज होती है, और विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन विश्वास नहीं है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए वो वर्ड बना लेते हैं कि अविश्वास। वहां विश्वास आ जाएगा तो अविश्वास है ही नहीं। कोई चीज होनी चाहिए, वो अभी हमारे बीच नहीं है, इसको दर्शाने के लिए हम बोल रहे हैं। वो शब्द ढूंढ लिया, उसको बोला अविश्वास। हमारे बीच कोई चीज होनी चाहिए, मानव के बीच क्या होना चाहिए? विश्वास। वो नहीं है अभी, इसलिए हम क्या बोलते हैं तो हम वो लंबा हो जाएगा। हमारे बीच विश्वास की कमी है। वो लंबा होने के बाद वो ऐसा करता है कि उसको बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं मेरे को विश्वास है, विश्वास नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं, है ना? तो मैं सुखी नहीं हूं, वही दुख है। ठीक है ना? तो उसको हम कल ज्यादा जांचेंगे। कल हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे कि एग्जैक्टली तो मानव है क्या। अभी तक की इतनी तो पता चल गया कि मैं नाम की कोई चीज मेरे में है। मैं बिना का शरीर होता है क्या? नहीं। मैं यानी क्या? मन, वृत्ति, चित्त। अभी दो चीज इसमें बाकी है, चौथी और पांचवी, उसको हम नंबर दे देते हैं, नाम नहीं देते हैं क्योंकि वो थोड़ी ऊंची चीज है। फिर आपको ये बोल जाएंगे तो ये पहले दिखा दो। सबको वहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन, प्रक्रिया में से पसार नहीं होना है, फाइनल रिजल्ट दे दो, ऐसे होता नहीं। प्रोसेस में आपको ही पढ़ना। सुखी जिसको होना है उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, इस जिंदगी में नहीं तो अगली जिंदगी में समझना तो यही पड़ेगा। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। 3 साल इसको जांचने जीने के बाद पता चला, है ना? 3 साल जांचने के बाद 3 साल लगाए। मैं 3 महीना इसको पढ़ने के लिए चला गया था। मेरा भी स्कूल चल रहा है, मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार चीज तो ये बहुत है, और मेरी खोज थी कि शिक्षा में कमी क्या है। शिक्षा में कमी है ऐसा कितने को महसूस हो रहा है? कुछ ना कुछ कम पड़ रहा है ऐसा? बढ़िया। तो क्या कम पड़ रहा है? वो मेरी चाहत थी कि वो ढूंढ पाऊं। तो पता चला दूसरों की कमी नहीं, मेरे में ही कमी है। तो मैं अपने को भर लूंगा तो मैं बहने लगूंगा, मैं बहने लगूंगा तो दूसरे भी, मैं तृप्त हूं तो मेरे साथ रह के दूसरा भी तृप्त ही होगा। ठीक है ना? तो हम कल फिर 7:30 बजे मिलते हैं। ये सब इधर ही रहता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं।
तो धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो 2-3 मिनट में ले सकते हैं। इतनी चर्चा से कोई सवाल है? मैं अपना जवाब आप तक सही से पहुंचा रहा हूं, लग रहा है पहुंचा पा रहा हूं? आपको संतुष्टि मिल रही है? ऐसा जवाब आ रहा है या गोल गोल आ रहा है? आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गोल गोल लगेगा तो भी वो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना? बढ़िया। और कोई? हाँ जी, हाँ સ્ટાર્ટિંગમાં જે જાગૃત માનવ અને ભ્રમિત માનવની વાત કરી કે એક જાણે છે કે હું શું કરી રહ્યો છું એને આપણે જાગૃત કીધું જ્યારે પોતાના ફળની ખબર છે એટલે ભ્રમિત કે જેને ખબર જ નથી તો હું જે કરી શકું શું કરી રહ્યા વિશ્વાસ બંનેનું છે विश्वास બંને છે કે इसमें विश्वास होता है, इसमें विश्वास की अपेक्षा होती है, विश्वास नहीं होता है। आप जांच लो अपने को। ભ્રમિત એટલે એમ જ માને ને કે હું જે કરું છું એ સાચું છે हाँ, माने नहीं कर रही है। એ માનીને કરું हाँ, माने नहीं करे। તમે વાત કરી કે જે ભ્રમિત માનવ છે એ બાહ્ય થઈ જાય છે સ્વતંત્ર થઈ જાય છે અને જે જાગૃત છે એ સ્વતંત્ર થઈ જાય છે પણ જે ફળ હોય છે એના ઉપર તો આપણું કોઈ પેલું હોતું નથી જે ફળ મળે છે એ તો સામેવાળા પરિસ્થિતિ જેવું હોય છે કે આપણે જે ઈચ્છા રાખીને જે કર્મ કર્યું હોય એ પ્રમાણે એટલું ને એવું જ ફળ આપણે મળી જ જાય એ માટે તો આપણે કોઈ સોલ્યુશન નથી जी, તો કઈ રીતે આપણે સ્વતંત્ર કહેવાય કે ફળ આપણે સ્વતંત્ર हाँ, आ एक सवाल ने લઈ લઈએ। કોઈ ઉતાવળ નથી ને? 2-5 મિનિટ થશે, ઠીક છે ને? एक છે जड़ प्रकृति, एक क्या है? जड़ प्रकृति, ठीक है? मेरे हृदय, मेरा हार्ट वो काम कर रहा है ना, उसके कोई नियम है या नहीं है? नियम से चल रहा है या नियम के बिना? नियम से चल रहा है। उस नियम को किसने बनाया? एग्जिस्टेंस में थे नियम। उसके नियम कहां से आए? कुदरत से। मेरा कोई उसमें रोल है? अगर आपको बोला होता कि तेरे को जीना है तो हार्ट तेरे को ही बनाना पड़ेगा, तो क्या हम बना पाते? नहीं। एग्जिस्टेंस में कोई योजना है, वहां कोई नियम है, उस नियम से काम हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है ना? एक बच्चा माँ के गर्भ में 2 सेल इकट्ठे होके उसमें से पूरा शरीर बनता है, उसमें कोई नियम का पालन हो रहा है या नियम बिना हो रहा है? नियम का पालन हो रहा है। उस नियम को बनाने में आपकी कोई भूमिका है क्या? नहीं। इससे पता चलता है कि नियम एग्जिस्ट करते हैं, उस नियम से चलते हैं तो फल कैसा आता है? निश्चित, ठीक है ना? अगर वो बनता है, बच्चा बनता है, उसमें हमने कोई नियम तोड़ा तो शरीर सही बनेगा या उसमें अव्यवस्था होगी? बोलो, अव्यवस्था होगी। तो जड़, शरीर जड़ है, वहां कोई नियम काम कर रहा है, उस नियम को तोड़ेंगे तो अव्यवस्था होगी, ठीक है ना? तो मैं नाम की कोई चीज है, उसके भी नियम होंगे, वो नियम पहचान में आएंगे, मतलब सुखी होने के कोई नियम होंगे, ठीक है ना? जागृत मानव के पास वो नियम होता है, इसलिए उसको कन्फर्म पता चलता है इसका परिणाम यही आएगा, वही तो उसको चाहिए, इसलिए वो स्वतंत्र हो जाता है। नहीं चाहिए ऐसा कोई परिणाम उसको आता ही नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी कि ज्यादा? तो जड़ में कोई नियम है, ऐसे ही मैं नाम की कोई चेतना है, उसको सुख चाहिए, सुख यानी व्यवस्था चाहिए, तो वहां भी कोई नियम होगा। तो इस नियम को जो पकड़ते हैं, जड़ में जो नियम है, जैसे पानी को भाप में रूपांतरित होना कैसे होता है? गर्म करने से। अच्छा, फ्रिज में डालने से वो भाप में बन जाएगा, ऐसा होगा? नियम बाध्य है, नियम में आप बदलाव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो
तो नियम बाध्य है, नियम एग्जिस्ट करता है। इस नियम, जड़ के नियम को पहचान लेते हैं, उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है ना? चैतन्य के नियम को जो पहचान लेते हैं उसको महापुरुष बोलते हैं, या तो ऋषि बोलते हैं। ठीक है ना? एलन मस्क वैज्ञानिक है तो वो दुखी रहना तय है, ऋषि दुखी नहीं रहता है, वो चैतन्य के नियम को पहचान लेता है। चैतन्य बड़ी नियम है या जड़? चैतन्य बड़े में छोटा समाया रहता है, तो ये जान लेता है इसको, इसकी तो पता ही होता है। बात पकड़ में आ रही है? तो ये बड़ी चीज है। मैं अपने शरीर को जान के जी रहा हूं, मैं को जान के नहीं जी रहा हूं। तो ये इसमें तो व्यवस्था है ही। अच्छा, उसमें भी एक बात जान लो, शरीर बनाने में अपना कोई अधिकार था? अच्छा, बिगाड़ने में? बिगाड़ना चाहते हैं क्या? लेकिन मैं को पता ही नहीं है मेरे शरीर के साथ करना क्या है, इसलिए वो बिगाड़ रहा है। ठीक है ना? बढ़िया। तो हम इसको जांचेंगे थोड़े थोड़े। बढ़िया। आप थोड़ा बता सकते हैं क्या पकड़ में आया? કે મુજે અત્યાર સુધી કર્મનું મારું જ્ઞાન છે કે આપણે જે કર્મ કરવાનું છે, આપણે એ જ કરવાનું છે, કર્મ કરવાનું છે, આપણને જે મળ્યું છે એને ધર્મ સમજીને આપણે આપણો કર્મ કરવાનું છે। હવે જ્યારે કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જાગૃત રહેવાનું, જાગૃત અવસ્થામાં રહીને આપણે કર્મ કરવાનું છે। આપણને જે શીખવવામાં આવ્યું છે, આપણને સંસ્કાર મળ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં જેટલું જ્ઞાન મળ્યું છે કે જેમ કે કોઈની વસ્તુ मैंने क्या कहा वही आप कहो। आप अपना उसमें ऐड मत करो, क्योंकि ऐड करोगे जैसे कि जागरूक रह के कार्य करना, ऐसा नहीं होता है। हम जागरूक रह के कार्य तब कर सकते हैं नियम हमें समझ में आ जाता है तो हम जागरूक ही रहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? नियम पकड़े बिना जागरूक नहीं रह पाएंगे, तो हमें जागरूक रहना है, ऐसा नहीं है। हमें जागरूक बनना है, बनोगे तो रहोगे। જેટલું આપણને ખ્યાલ છે, જ્ઞાન છે અત્યાર સુધી, જેટલું આપણને તમે કહો છો ને કે આપણે શીખવવામાં આવ્યું છે, એક ખોટું હોય તો આપણે જે માની એક ખોટું, હા, માની લીધેલું હોય ને, માની લીધેલું છે અને આપણે તમે પકડીને જીવી લઈએ છીએ। હા, એને પકડી રાખીએ જી, જી। કે મારે આ રીતે જીવવાનું, મારે આ કર્મ, કેમ કે હું નાની દીકરી છું, એ દીકરી તરીકે મારા શું કર્મ કરવાનું છે એ હું કરી રહી છું। દરેક કર્મ હું મારું કરી રહી છું કે મારે આ રીતે સાચું લાગે છે, ઘરના માટે મારે આ કરવાનું, એ બધું જ હું કરું છું। जी, છતાં પણ જે ફળ મળે એના પર મારું કંટ્રોલ નથી। તો હું જે ઈચ્છું છું એ ફળ નથી આવતું। આ ફળ મને મળવું જોઈએ, એ ફળ મને મળતું નથી। અથવા તો એમાં હું સ્વતંત્ર નથી। जी। એટલે હું એ કહેતી હતી કે સારું કર્યા પછી પણ મેં કીધું કે આપણે સ્વતંત્ર થઈ તો એનો મતલબ એવો થયો, સારું કર્યા પછી પણ હું ફળ સારું નથી લાવી શકતી, એનો મતલબ મેં જે ધારેલું હતું સારું એ સારું ન થયું, એ મેં માની લીધેલું સારું હતું, એક્ઝિસ્ટન્સમાં એ સારું નહોતું। એવું દર વખતે ના થાય ને, આપણે બહુ ના થાય એમાં સારું જ પરિણામ આવે। જે સારું જ હોય એનું પરિણામ ગલત ક્યારે હોય નહીં। અને હું કંઈક માનીને કામ કરી રહી છું, હું કંઈક માનીને કામ કરી રહી છું, પણ મને ખબર નથી એ સારું છે કે નહીં। એક વાત છે સારું લાગવું, બીજું છે સારું હોવું। આ બેમાં વચ્ચે અંતર છે કે નહીં? સારું લાગવું, સારું હોવું। સારું હોવું પકડાઈ જાય તો આ જ થાય। સારું લાગવું, મને લાગે છે આ સારું છે, પણ એ સારું નહીં હોય તો પરિણામ સારું નહીં જ આવે। ઠીક છે ને? આપણે અત્યાર સુધી માનતા હતા કે નહીં શિક્ષણ સારી ઘટના છે, આ જ શિક્ષણ જીવલેરી છે કે નહીં? હા કે ના? આ જ શિક્ષણ જીવલેરી છે। આનો મતલબ શું થયો? સારું લાગવું અલગ મુદ્દો છે, સારું હોવું અલગ મુદ્દો છે। તો મને તો આના અંદર એવું થાય કે જાન કે
जियो। जीते जीते जाना। उसमें से कौन सा अच्छा है? कंफर्मेशन किस में रहेगा? निश्चितता किस में बनी रहेगी? जान के जियो। ठीक है, जान के जियो। दूसरा, जीते जीते जानते रहेंगे। तो उसमें एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? सारू लाग्યું મને પણ સારું નહીં હોય તો જે છોકરાને તમે જોવા ગયા હતા જેની હારે કન્ફર્મ શાદી કરવી છે એવું નક્કી કર્યું હતું ત્યારે સારું લાગ્યું તો નતો લાગ્યો? નીકળ્યો કેવો? તો મને જાણતા આવ્યું કે નો આવ્યું? નો આવ્યું। એનો મતલબ એમ કે હું જાણીને આવી કે માની લીધું? મેં માની લીધું, यानी कि મને હજી જાણતા આવડતું નથી। તો ભૂલ મારી કે એની? મારી। આપણે કોના ઉપર ઢોળીએ? એના ઉપર। આ પ્રોસેસ ઠીક છે ને? તો આપણે પ્રયત્ન એવો કરશું, એટલે એક સૂત્ર છે, जान लिए को मान लो, जान लिए को मान लो। उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार जानी लीधु ईश्वर शू छे, कन्फर्मेशन मળી ગયું, જીવો હવે કોઈ અડચણ નહીં આવે। मान लिए को जान लो, मान लिए को जान लो, ऐसे ही मत जियो, जान के जियो। ठीक है ना? बढ़िया। और बहुत अच्छा। आपका नाम? હિનાબેન। તમારું નામ? રૂપાબેન। સરસ। જેણે જેણે સવાલ પૂછ્યા આપનું નામ? नारायणी। નારાયણીબેન। ખૂબ સરસ। તમારા સવાલ છે ને બહુ આવશ્યક છે। જેમ જેમ સવાલ થશે ને એમ ગહેરાઈ વધશે। આ વનવે નહીં થવું જોઈએ, સંવાદ થવો જોઈએ। ઠીક છે? કોઈ જગ્યાએ અસહમતિ બને ને જોર લગાવીને અસહમત થવાનો પ્રયત્ન કરો, એમાં મને ખોટું નહીં લાગે, મને ગમશે। મારામાં જાંચ ચાલુ જ હોય ને, હું જાણ તમારા સવાલ આવે ને ત્યારે મારા ધ્યાન જાય બધે। તો સવાલ આવશ્યક છે, આવકાર્ય છે, સ્વીકાર્ય છે। ધન્યવાદ। थैंक यू वेरी मच। आज हम सब लोगों के साथ एक अच्छी घटना घटित हुई है। किसी का ध्यान जा रहा है वहाँ, तो अपना तर्क लगा के आप मुझे उत्तर दे सकते। Anybody knows that something is happened as a good category with us? Do you know that? What is that happening? आज एक ऐसी शुभ घटना हम सब लोगों के साथ घटित हुई। 2 घंटा लगातार हम अपने आप को जानने लगे। तो अपने आप के लिए एक बार बता के आगे के ये आज का जो हमारा सेशन है ये भी समाप्त हुआ है। कल भी हमारा ये 2 घंटे का सेशन आप रहेगा। नोट पेन साथ में लेके आओगे, तो आप कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन ना बोलता है तो आपका नेका मर्जी, यह कार्यक्रम आप ही का ही हो। पहली बार हमारे स्कूल में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे ना टीचर, ना स्कूल के बारे में, ना पूरी मानव जाति के बारे में, और मानव जाति का एक अंश है, वो कौन? हम खुद हैं ना। तो बहुत ही बढ़िया है। तो कल भी इतना ही बढ़िया प्रयत्न रहेगा। तो आगे का ये समापन देने के लिए रघुकुल विद्यालय के प्रिंसिपल श्री नीलेश भाई लोहार में यहाँ पे विनती करता हूँ। રઘુકુલ વિદ્યાલયના ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી શ્રી જીવન શિક્ષાના અધ્યક્ષ જનકભાઈ, રઘુકુલ વિદ્યાલયના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ શ્રી જયસુખ ગણાસર, કોઓર્ડિનેટર જયસુખભાઈ અને વાલા શિક્ષક। 3 મિનિટ લઈશ। એક સવારમાં ઘટના બની। મારા વાઇફ ટીચર છે, એને સવારે 8 વાગે જવાનું હતું। આજથી મોર્નિંગ સમય થઈ ગયો,
બે ટિફિન બનાવવાના હતા. રોજિંદા સમયમાં સાહેબ એ મશીન 2 વાર ફેરવે. આજે 8 વાગે જવાનું હતું, પ્રિન્સિપાલને એના નામથી બોલાવતી હતી કે આને આવો સમય બગડેલો, મારો ડિસ્ટર્બન્સ થઈ ગયું. મારો ટિફિન, મારા દીકરાનું ટિફિન એ 6 વાગે નીકળે દીકરો, એની ફર્સ્ટ શિફ્ટ છે એટલે 7 વાગે ફેક્ટરી પહોંચવાનું. મશીનમાં 2 ફેરાના કપડા એક સાથે નાખી દીધા, ઓવરલોડ થઈ બગડી 40,000 અડી ગઈ. સવારનો બ્રશ કરતો તો અહીંયા આવો જોઈએ કે આ મશીન થઈ ગયું, રિપેર કરવા. બધું હમણાં નહીં થાય, થોડુંક કાઢ, કપડા નાખ, પછી ફેરો, નહીં ફેરો, રમજ આખું. એટલે કે એની ઈચ્છા એવી હતી કે મારી જે લાઈફ સેટ થઈ ગઈ હતી ને એ મારા પ્રિન્સિપાલે ડિસ્ટર્બ કરી એટલે મશીન બગડ્યું. જો હું રૂટીન ટાઈમમાં હોત તો હું એ કપડાં 2 વાર ફેરવ, 11 વાગે સ્કૂલે જવાનું હતું, બરાબર છે? તો આ કઈ ઘટના થાતે નહીં. તો એના માટે જવાબદાર કોને ઠેરવી? પ્રિન્સિપાલ. કે આના કારણે આવું થયું. હવે 40,000 का प्रिंसिपल એનું ઉપનામ આપ્યું. પ્રિન્સિપાલને જે નામથી બોલાવતા હોય ટીચરો એ મારી સાથે શેર કર્યું કે આના કારણે આવું થયું. અંજલિ પ્રિન્સિપાલ. આ વાસ્તવિકતા છે. હવે હું એને તમારી સાથે જોડું છું. તમારે પણ ક્યાંક આવું થયું હશે. 2 ટિફિન બનાવવાનો હતો, છોકરાને ઉઠાડવાનો હતો, હે ને, કોઈને બહાર જવું છે તો બેગનો સામાન પેક કરવાનો હતો, છતાં આપણે અહીંયા આવ્યા. બરાબર? તો મને સાહેબનું આજના આખા કાર્યક્રમનું એક જ વાક્ય ગમ્યું, જે ગઈકાલે મેં તમને વાર્તા સ્વરૂપે કીધું હતું. અને આજનું વાક્ય મેં ડાયરીમાં લખી દીધું કે તમે સાંભળશો તો આચરણમાં આવશે, આવશે ને આવશે. સાહેબ આ વાક્ય કીધું કે ના કીધું? આપણે સાંભળ્યું છે કે આ દૂધી છે, આચરણમાં આવ્યું તો કે આ દૂધી છે. આ ખુરશી છે તો આચરણમાં આવ્યું કે આ ખુરશી છે. તો એ ગમે તે વિટમણા પસાર કરીને સવારના સમયે તમે આવ્યા, સાંભળ્યું, તો મને વિશ્વાસ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ આચરણમાં આવશે, આવશે ને આવશે. ગઈકાલની વાર્તામાં 2 જ વાક્ય એને સાંભળ્યા હતા કે ભગવાનને પડછાયો ના હોય અને ભગવાનને પરસેવો ના થાય. સાંભળ્યું તું, આચરણમાં આવ્યું. તો આજે 2 કલાક તમે જે કંઈ પણ સાંભળ્યું છે ક્યાંક ને ક્યાંક આજે નહીં ને કાલે તમને આચરણમાં આવશે. તો અમારી સમય બદલવાની, ગાળ્યું સાંભળવાની, જિમ્મેદાર બનવાની એ બધી ભૂલો માં. બરાબર? ભલે મશીન 40,000 નું આવ્યું પણ કંઈક કામ હશે, કંઈક વસ્તુ થઈ છે તો એ ત્યારે શીખશે, તો એ વસ્તુ એને માં. આજે જે કંઈ પણ સાંભળ્યું છે, ઇવન આવતીકાલે પણ સાંભળીશું, તો જ્યારે તમને જરૂર હશે ત્યારે આચરણમાં આવશે, આવશે ને આવશે. તો આજનો એક જ નિયમ આપણે યાદ રાખીશું અને એ હિસાબે આવતીકાલે આજે જે ઘટનાઓ ઘટી અથવા ભૂલ થઈ, મેં કીધું આવતીકાલે 8 વાગે જવાનું છે, કાલે 8 વાગે. હવે આપણે એ ભૂલનું પુનરાવર્તન નહીં કરીએ. આપણે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરેલી છે અને એની જવાબદારી આપણે કુસુમબેન, હેમાબેન અને અલ્પાબેનને આપી છે. તો મારા પરથી પણ મેડમ વ્યવસ્થા કરે એ પ્રમાણે આપણે બધા સાથે મળીને કરીશું. તમારે બેકગ્રાઉન્ડ ચોપડો